गुड डीड्स, अच्छे कर्मों का प्रतिफल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। तो ये एक रियल स्टोरी है उन दो लोगों की जो कि बाद में जाके दो कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए। तो ये जो स्टोरी है गाइस, ये 1892 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की है। वहां पे जो है एक यंग स्टूडेंट था 18 इयर्स का, जो कि अपनी फीस पे नहीं कर पा रहा था। और वो जो आदमी है वो ऑर्फन था। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं पैसे कहाँ से लेके आऊं। तो वो और उसके फ्रेंड ने सोचा कि एक आइडिया है दिमाग में कि एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट करते हैं और इससे जो है हम लोग अपनी एजुकेशन के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लेंगे। तो उन्होंने उस टाइम के बड़े एक फेमस जो पियानिस्ट थे, इग्नासी जे पडरस्की, उनके मैनेजर से बात करी और जो बात हुई और एक डील स्ट्राइक करी $2000 की, $2000 में पेडरस्की जो है पियानो प्ले करेंगे और ये लड़के जो है इस कॉन्सर्ट को जो है इसके टिकट्स बेच करके पैसे कमाएंगे। एंड फाइनली जो है लड़कों ने एग्री करा $2000 में और अपने कंसर्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करना शुरू किया। तो जिस दिन जो है कॉन्सर्ट होना था वो दिन आ गया और पैडरस्की ने परफॉर्म किया स्टैनफोर्ड में और बहुत अमेजिंग कॉन्सर्ट रहा। बट अनफॉर्चुनेटली जो टिकट्स की सेल्स थी वो लेस देन एक्सपेक्टेड थी और कलेक्शन जो थी वो प्रॉफिट में तो नहीं गई। इनको $2000 तो सिर्फ पैडरस्की को देने थे, बट सिर्फ $1600 इकट्ठे हो रखे थे। तो लड़के जो है बड़े डिसअपॉइंटेड थे और फाइनली जो है पेडरस्की के पास गए और उनको समझाया कि देखिए ये प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा, बट फिर भी जो है ये $1600 ले लीजिए आप, जो इकट्ठे हुए हैं, और $400 का हम आपको चेक दे देते हैं। और ये चेक जो है जैसे ही हमारे पास पैसे इकट्ठे होंगे हम आपको ये इन कैश करा देंगे। तो पेडरस्की ने इसके लिए मना कर दिया। उसने कहा ये मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसने जो चेक है उसको फाड़ दिया और उनको जो $1600 है रिटर्न कर दिए। तो उसने लड़कों को कहा कि सुनो, ये जो भी तुम्हारा खर्चा हुआ है इस कॉन्सर्ट को करने में, प्लस तुम लोगों की जो ट्यूशन की फीस है जिसके लिए तुमने कंसर्ट किया, पहले इस $1600 में से वो अपने खर्चे अपनी फीस माइनस करो। अगर कुछ बचता है तो मुझे देना, ठीक है ना? अदरवाइज कोई टेंशन मत लो, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। लड़के जो हैं वो बड़े ही दे वर वेरी सरप्राइज, और बड़े सरप्राइज हुए और उन्होंने बड़ा उसको थैंक यू बोला। एंड ये जो एक्ट है ये दिखाता है कि पडरस्की जो है कितने बड़े, कितने अच्छे आदमी थे, कितने ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और उसने उन लोगों की हेल्प करी जिसको कि वो जानते भी नहीं थे। और ऐसा होता है कि हम लोग भी इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस फेस करते हैं और उसके अंदर में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर मैंने इसकी हेल्प करी तो मुझे नुकसान हो जाएगा, कि मेरा क्या होगा। बट जो ट्रूली ग्रेट लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं करी तो इसका क्या होगा, राइट? तो वो हमेशा कुछ चीज रिटर्न में नहीं एक्सपेक्ट करते और वो सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं यही सही काम है, यही करना चाहिए। पडरेस्की जो है वो बाद में जाकर के प्राइम मिनिस्टर बन गए पोलैंड के। वो बहुत ही अमेजिंग लीडर थे। और फिर लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और पोलैंड जो है वो भी इस वॉर से दूर नहीं रह पाया। इट वॉज वेरी सीवियरली अफेक्टेड और 1.5 मिलियन लोग जो है कंट्री में स्टाफ कर रहे थे। उनको खिलाने के लिए खाना नहीं था, पैसा नहीं था। पडरेस्की को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं, कहाँ से मैं अपने लोगों को खाना खिलाऊं। फाइनली उसने यूएस में रीच आउट किया। तो यूएस में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके हेड से बात करी। तो जो उसका हेड था, उसका नाम था, एक आदमी था, उसका नाम था हर्बर्ट हूवर। वो हर्बर्ट हूवर जो है ये वो आदमी है जो कि बाद में जाके प्रेसिडेंट हूवर बन जाते हैं यूएस के। तो हूवर ने एग्री किया कि कोई टेंशन मत लीजिए, मैं हेल्प करूंगा आपको। और उसने हजारों टन जो है खाना पोलिश लोगों के लिए शिप कराया, जिससे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी कैलामिटी जो है अवर्ट हो गई और पोलैंड के जो लोग हैं वो वॉर को झेल पाए। पडरेस्की इस बात से बहुत खुश थे, बहुत ही रिलीव्ड थे। एंड वो पर्सनली मिलने गए हूवर से उसको थैंक यू करने के लिए। और जब पेड्रेस्की उसको थैंक यू कर रहे थे तो हूवर ने उसको रोका बीच में कि नहीं नहीं रुकिए, आपको ना पता नहीं है, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो। कहते कि आपको याद है कि 1892 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो लड़कों ने आपका कंसर्ट कराया था और आपने उनकी हेल्प करी थी, तो वो लड़का, उनमें से एक लड़का मैं ही हूँ। तो आप ये देखते हैं कि ये जो स्टोरी है ये बताती है कि भी देखिए, काइंडनेस ऑलवेज कम्स बैक। कि आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका रिजल्ट इमीडिएटली तो नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं पे वो चीज घूम के वापस जरूर आएगी। और ये दुनिया जो है ना, इसके अंदर में ये एक अमेजिंग जगह है। वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आप जो भी अच्छा कर रहे हो वो भी आप ही के पास आना है, अगर बुरा करोगे वो भी आप ही के पास आना है। तो आप देखते हैं कि इतने सालों बाद जब वो दोनों लोग जो है
बिल्कुल एक अलग लेवल पे पहुंच चुके थे। उसके बाद भी वो जो पुराने करीबी अच्छा काम पेड्रेस्की का, वो उनको वापस मिला और उसने पूरी पोलैंड की हेल्प करी। तो आइए आज की एक छोटी सी टेक टिप की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी के लिए वीपीएन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन सा बेस्ट वीपीएन सॉफ्टवेयर है। तो गाइज उसके लिए मेरा सजेशन है कि आप यूज करें नॉर्ड वीपीएन। तो नॉर्ड वीपीएन जो है, nordvpn.com इज वन ऑफ द बेस्ट वीपीएन्स। और आजकल ये जो है शायद ब्लैक फ्राइडे की सेल भी चल रही है, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। So go ahead and try this out. And once again, I'd like to thank Vaibhav Jain for sharing this amazing story. And I also request all of you to share your feedback, your comments, and your stories with me so that I can bring it to everyone. Look forward to seeing you again.